खिलाफत आंदोलन के बाद आरएसएस और हिंदू महासभा का उदय। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू महासभा और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। इस आंदोलन की विफलता और उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा, विशेषकर 1921 का मोपला विद्रोह, ने इन संगठनों के उदय और विचारधारा को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाई। हिंदू रक्षा और संगठन पर जोर। खिलाफत के दौरान और उसके बाद हुए दंगों ने कई हिंदू नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि हिंदू असंगठित और डरे हुए हैं। 1925 डॉक्टर के.बी. हेडगेवार, जो पहले कांग्रेस में थे, खिलाफत के बाद की स्थितियों और नागपुर के दंगों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने हिंदुओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए आरएसएस की स्थापना की, ताकि वे भविष्य में ऐसे हमलों का सामना कर सकें। हिंदू महासभा का पुनर्गठन। मदन मोहन मालवीय और सावरकर जैसे नेताओं ने हिंदू महासभा को एक सक्रिय राजनीतिक मंच बनाया, ताकि हिंदू हितों की रक्षा की जा सके। शुद्धिकरण और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा। शुद्धि आंदोलन। खिलाफत के दौरान हुए जबरन धर्मांतरण, विशेषकर केरल में, के जवाब में स्वामी श्रद्धानंद और हिंदू महासभा ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं को वापस लाना था। वीडी सावरकर ने हिंदुत्व की परिभाषा दी और तर्क दिया कि भारत केवल हिंदुओं का ही देश, पितृभूमि और पुण्य भूमि है। उन्होंने हिंदुओं का सैन्यीकरण करने का आह्वान किया। जब 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया और कलकत्ता में हिंसा भड़की, तो इन संगठनों की प्रतिक्रिया रक्षात्मक और जवाबी, रिटेलिएटरी दोनों थी। कलकत्ता दंगों के दौरान गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठा जैसे हिंदू महासभा से जुड़े लोगों ने हथियारबंद जत्थे बनाए और मुस्लिम लीग के हमलों का कड़ा जवाब दिया। 1946 से 47 के दंगों को आरएसएस के इतिहास में सबसे सक्रिय समय माना जाता है। उन्होंने हिंदू शरणार्थी शिविरों में राहत कार्य किया और पंजाब व दिल्ली जैसे इलाकों में हिंदुओं को संगठित कर जवाबी संघर्ष में भाग लिया। इन दोनों संगठनों ने गांधी जी की अहिंसा और मुस्लिम तुष्टीकरण, जैसा कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन के समर्थन को देखा, की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि कांग्रेस की नीतियों ने ही मुस्लिम लीग को इतना ताकतवर बनाया कि वह अलग देश मांगने और हिंसा करने में सक्षम हो सकी। संक्षेप में, खिलाफत आंदोलन ने हिंदुओं के एक वर्ग में यह डर पैदा कर दिया कि वे संगठित हुए बिना अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, जिसका सीधा नतीजा 1946 के दंगों के दौरान उनके सशस्त्र और संगठित प्रतिरोध के रूप में दिखा। इतिहास हमें सरल जवाब नहीं देता। खिलाफत आंदोलन ने एक चिंगारी लगाई, मोपला ने उसे आग बनाया। आरएसएस और हिंदू महासभा उस आग की प्रतिक्रिया थे, और 1946 उस पूरी यात्रा का विस्फोट। हर संगठन, हर नेता अपने अपने नजरिए से सही था, लेकिन मिलकर वो एक ऐसा भारत बना रहे थे जो एक नहीं रह सका। सवाल यह नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल यह है, क्या हम उस इतिहास से कुछ सीख पाए?